काबिल क़द्र नाज़िम जलसा स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मिर्ज़ाबाड़ी और इसके आसपास से आए हुए मौज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, रात काफ़ी हो चुकी है और अभी मेरे बाद एक और खतीब को आपको सुनना है, अब्दुल्ला सालिम साहब को। मुझसे कबल आप शेख अब्दुल गफ्फार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को सुन रहे थे। कामयाब कौन, इस मौजू पर आपने फसीह व बलीग अंदाज में मुदल्लल तकरीर आपने समाअत की। आपके बीच में मैंने कुरान करीम सूरे बकरा की आयत नंबर 208 पढ़ी है और इसी आयत के मद्देनजर आपके सामने कुछ अहम बातें रख करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह से दुआ है कि बारिलाह कहने वाले को, सुनने वाले को, सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर ये फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। ईमान वालों से खिताब है जो अल्लाह पर, रसूल पर, आखिरत पर, फरिश्तों पर ईमान रखता हो, उससे अल्लाह खिताब कर रहा है कि इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ, कंप्लीट, आधा अधूरा नहीं। ऐसा भी नहीं कि सुबह में मुसलमान हो तो शाम में काफिर, शाम में मुसलमान तो सुबह में काफिर। क्या ऐसा भी नहीं कि एक चांद देखो तो मुसलमान बन जाओ, दूसरा चांद देखो तो इस्लाम का लिबास उतार दो। आजकल देख रहे ना, अभी आने वाला है रमजान, जैसी चांद दिखेगा मस्जिदें फुल हो जाएंगी, ऐसा लगेगा आज ही नमाज फर्ज हुई है। जो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर कोई नमाज नहीं पढ़ता था, चांद दिखने के बाद मस्जिद पहुंच जाएगा और रोजा रखने लगेगा, नमाज पढ़ने लगेगा। और रमजान जैसे गुजरेगा, ईद की चांद नजर आएगी, वैसे ऐसा लगेगा कि अब ये खुद शैतान बन गया है। मस्जिदों से कोई मतलब नहीं, कुरान की तिलावत से कोई मतलब नहीं। ये कह लीजिए कि एक चांद देख करके मस्जिदों को आबाद कर देता है तो दूसरा चांद देख करके मस्जिदों को वीरान कर देता है। ये हाल है आज के मुसलमानों का। इसी वजह से कुरान ऐलान करके कहता है, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालो, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर तुम दाखिल हो जाओ, कंप्लीट दाखिल हो जाओ। खाने में, उठने में, बैठने में, शादी ब्याह में, इबादत में, मामलात में, सियासत में, हर जगह इस्लाम तुम्हारे, हर जगह इस्लाम दिखना चाहिए। तुम चलो तो इस्लाम नजर आना चाहिए, तुम बातें करो तो इस्लाम नजर आना चाहिए, तुम मामलात करो, ताल्लुकात अपनाओ, शादी ब्याह करो तो इस्लाम नजर आना चाहिए, पूरे तौर पर इस्लाम झलकना चाहिए। ऐसा नहीं रमजान, ऐसा नहीं कि रहमान भी रहे राजी और शैतान भी रहे राजी। आजकल देखते हैं ना, रहमान को भी राजी करने में लगा हुआ है,
शैतान को भी राजी करने में लगा हुआ है। मोबाइल देखिए, उसी मोबाइल में तकरीरें भी रखा है, उसी मोबाइल में कुरान की आयतें भी डाउनलोड किया हुआ है, उसी मोबाइल के अंदर मशहूर मुकर्रिरीन की तकरीरें भी मौजूद है। जब दिल जा तकरीर लगा लिया, जब दिल जा कुरान की आयतें लगा लिया, और उसी मोबाइल में गाने भी रखा हुआ है, जब दिल चाहा गाना भी सुन लिया। मेरे भाइयों, इससे यही तो पता चलता है कि रहमान भी रहे राजी और शैतान भी रहे राजी। नहीं, इस्लाम ये कहता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ, इस्लाम को अपनाओ, अल्लाह को मानो तो सही से अल्लाह को मानो, सर झुकाओ तो अल्लाह के सामने, लौ लगाओ तो अल्लाह से मन्नतें मांगो, अल्लाह से हाजतें वही पूरी करने वाला है। दुनिया के अंदर तमाम चीजों को रोजी रोटी देने वाला वही है। इसी वजह से उसी अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, उसी अल्लाह पर तवक्कुल करो, उसी अल्लाह से मांगो। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अल्लाह पर ईमान रहते हुए अगर बीमार पड़ गए और तुम्हारा ईमान इतना कमजोर हो कि कुछ दिनों तक बीमार हो गए और अच्छे ना हुए, तो किसी कठमुल्ला के कहने पे तुम किसी बाबाओं तक पहुंच गए, किसी मजार तक पहुंच गए, किसी कठमुल्ला के पास चले गए, किसी पीर के पास चले गए, हमें भी तावीज दे दो, हम बड़े दिनों से बीमार चल रहे हैं, हमने सुना है तेरी तावीज बड़ा काम करता है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये कहता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। अरे अल्लाह जिसे बीमार करना चाहे, व यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लह व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लह, अल्लाह अगर किसी को तकलीफ देना चाहे तो उसे उस तकलीफ से कोई बचा भी नहीं सकता है, और अल्लाह जिसे बचा ले उसे कोई तकलीफ नहीं दे सकता। ये पूरा यही तो हमारा ईमान होना चाहिए। लेकिन आज मुसलमानों का ईमान डगमग है, दो कश्तियों पे सवार है। आज देखिए, हिंदुस्तान के अलग अलग खित्तों में जाइए आप, मुसलमान है, कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, उमरा करता है, फिर भी पता लगेगा ये मजारों की जियारत करता है और मजारों पे जाकर के मन्नतें मांगता है, चादरें चढ़ाता है, मुश्किल कुशा दूसरों को समझता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा का धजिया उड़ा रहा है। इस्लाम तो ये कह रहा है कि पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, मुसलमान हो तो इस्लाम को फॉलो करो, इस्लाम की हर चीज तुम्हें अच्छी लगनी चाहिए, इस्लाम का निजाम तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, इस्लाम का कानून तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। नबी ने जो कह दिया, माता कुमुर रसूल फखुजो, रसूल जो तुम्हें दे दे उसको तुम ले लो, रसूल ने जिसको हलाल करार दिया उसको हलाल समझो। और रसूल जो तुम्हें हराम कह दे, जिन चीजों से मना कर दे उससे तुम रुक जाओ। यही तो इस्लाम है। और यही इस्लाम को अगर आपने जान लिया, इस्लाम को अगर आपने समझ लिया और इस्लाम के अंदर आप दाखिल हो गए, तो याद रखें मेरे भाइयों, यही इस्लाम कल कयामत के दिन तुझे मरने के बाद काम आने वाला है। अगर आपने मुकम्मल तौर पर इस्लाम को अपना लिया तो अल्लाह ऐसे मुसलमानों के ऊपर, ऐसे मुसलमानों के ऊपर रहमतें नाजिल करता है, ऐसे मुसलमानों के ऊपर अल्लाह की रहमतें उतरती है। मेरे प्यारे साथियों, इसी वजह से कुरान कहता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। एक ही ब्रह्मा एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नेह नाना किंचन, एक ही ब्रह्मा है, एक ही दुनिया को बनाने वाला है, एक ही रचयिता और रचनाकार है, कोई दूसरा नहीं है। There is no God, God is only one without second, एक ही है, दूसरा नहीं है। इस वजह से अगर आप मुसलमान हैं तो मुकम्मल तौर पर मुसलमान बनिए, पूरे तौर पर।
ऐसा नहीं है, मुसलमान भी हैं, शराब भी पिए, जुआ भी खेलें, ज़िना भी करें, हरामखोरी भी करें, धोखाधड़ी भी करें, नमाज भी छोड़ें, और आप ये कह के मौलाना आई एम मुस्लिम, ये मुसलमानों की पहचान नहीं। पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, इस्लाम को मानो तो इस्लाम को फॉलो करो। आप सोचिए, जिन लोगों ने इस्लाम को अपनाया था उनका रवैया, उनका तरीका, उनका मनहज कैसा था। मेरे प्यारे साथियों, किस तरीके के लोग उस दौर में थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लेने के बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना आइडियल मान लेने के बाद, सरदार मान लेने के बाद, नबी मान लेने के बाद और इस्लाम ला लेने के बाद, नबी जो हुक्म दे दिया करते थे सहाबा उस काम को कर लिया करते थे और कहा करते थे आमन्ना व सद्दकना, हमने ईमान लाया और हमने तस्दीक कर ली। गौर करो, उस जमाने में शराब की बड़ी कसरत थी, लोग शराब बड़ी कसरत से पिया करते थे, शराब के बड़े आशिक से, शराब के बगैर वो रह नहीं पाते थे, शराब के बिना, शराब के बगैर उनका जीना मुश्किल था। खाने के वक्त भी शराब, रात में सो रहे तब भी शराब, मेहमान घरों में आ रहा तब भी उनको शराब पेश किया जाता था। यानी शराब उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महबूब चीज शराब थी। इतना आप समझ लें। इस्लाम अपनाने के बाद, इस्लाम लाने के बाद सहाबा ने नबी को नबी जब मान लिया, शराब बुरी चीज है, लेकिन इस्लाम ने डायरेक्ट शराब को हराम नहीं किया, क्योंकि शराब से बड़ी मोहब्बत थी लोगों को। इसी वजह से अल्लाह के नबी से लोग शराब के बारे में सवाल करने के लिए आने लगे। उनको मालूम था कि शराब पीने के बाद लोग गाली गलौज करने लगते हैं, उनकी अकल उनसे बाहर हो जाती है, उनका दिमाग काम नहीं करता है। इसी वजह से इस्लाम को फॉलो करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आते हैं और नबी अकरम से कहते हैं आए अल्लाह के नबी बताइए शराब के मामले में क्या हुक्म है। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, शराब और जुए के बारे में लोग सवाल करने लगते हैं। अल्लाह के नबी आप बताइए, आए अल्लाह के नबी आपसे लोग सवाल करते हैं शराब और जुए के बारे में। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, आपसे सवाल करते हैं शराब के बारे में, जुए के बारे में। आए नबी आप ऐलान करके कह दीजिए कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ये दोनों के दोनों गुनाह के काम है। फीहिमा इस्मुन कबीर, ये बड़े गुनाह है। डायरेक्ट नहीं कहा कि शराब हराम है, मत पियो, पहले शराब की कबाहत बयान की गई कि शराब ठीक नहीं है। इस्मुन कबीर, गुनाह ज्यादा है इसमें। व मनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए कुछ फायदे भी है इसके अंदर। शराब के कारोबारी को देखिए कितना ज्यादा मालदार हो जाता है शराब बेचने वाला। कुछ देर के लिए शराब पी लेता है तो समझता है कि पूरी उस इलाके का बादशाह मैं ही हूं। थोड़ी देर के लिए दिमाग टेंशन खत्म हो जाती है। तो कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, उसके अंदर थोड़े फायदे हैं लेकिन गुनाह ज्यादा है। कुरान की आयत उतार करके लोगों के दिलों में यह बात बैठाई गई कि शराब बुरी चीज है। अब उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि लोग शराब फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं। और नमाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसकी कबाहत बयान की तो लोग शराब पीते थे लेकिन थोड़ा कम कर दिए। फरमाया गया और पूछा गया तो अल्लाह के नबी कहते हैं ये कुरान की आयत उतरी कि जब तुम नमाज की हालत में हो, ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, जब तुम नमाज की हालत में हो, जब तुम नमाज पढ़ रहे हो, जब तुम नशे की हालत में हो तो फिर नमाज के करीब मत जाओ। ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब मत जाओ। जब तुम नशे के हालत में, जब शराब पिए हुए हो तो उस वक्त तुम नमाज मत पढ़ा करो। यानी ये बताया कि एक शराब इतनी बुरी चीज है कि इबादत, शराब पियोगे तो इबादत नहीं होगी, शराब पीने के बाद नमाज नहीं पढ़ सकते। सहाबा कराम और बचने लगे।
ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इसके बाद तो शराब नहीं पीते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि शराब का नशा नहीं उतरेगा। इस वजह से सुबह में पी लेते थे ताकि ज़ोहर तक नशा उतर जाए, रात में पी लेते थे ताकि फजर तक शराब का नशा उतर जाए। लेकिन फिर भी अभी शराब से मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी, शराब लोग पिया करते थे। कुरान की जब ये आयत उतर गई, कुरान की जब ये आयत उतर गई, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। शराब के बारे में जब कुरान की आयत उतरी और कहा गया फज्तनिबू, इससे बचा करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। मेरे प्यारे साथियों, जब कुरान की आयत करीमा उतरी और नबी अकरम ने ऐलान करके कह दिया कि सुनो, इन्नल खम्रा, बेशक शराब हराम कर दी गई है और आज के बाद कोई शराब न पिए, ऐलान करने वाला, निदा लगाने वाला, आवाज लगाने वाला, पैगाम सुनाने वाला एक मैसेंजर मदीना के गलियों में चलता है, घोड़े पे सवार होकर के ऐलान करता है, कई लोगों, शराब पीने वालों, शराब से मोहब्बत करने वालों, शराब के बगैर न रहने वालों, सुन लो, अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया है, हाँ, कि शराब हराम कर दी गई है। इन्नल खम्रा, बेशक शराब हुर्रिमत, हराम कर दी गई है और कोई शराब न पिए, यह ऐलान करने वाला मदीना की गलियों में ऐलान करते हुए जा रहा है। हजरत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, मंजर सुनिए, मंजर क्या कहते हैं कि मैं हजरत अबू तलहा के घर शराब पिला रहा था लोगों को, शराब की पार्टी चल रही थी। होता है ना कई लोग, कई घरों में मुर्गा मुसल्लम की पार्टी, मटन की पार्टी, बिरयानी की पार्टी होती है ना, वैसे हजरत अबू तलहा के घर में शराब की पार्टी हो रही थी। लोग शराब पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, लोगों के गिलास में मैंने शराब दे हुआ था, लोग पी रहे थे, चुस्की ले लेकर के, मजे लेकर के पी रहे थे। जब ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि शराब हराम कर दी गई है, जब ये आवाज लोगों ने सुने, जिनके गिलास में जितना शराब था, उस शराब को लोगों ने अपने होंठ में भी नहीं लगाया और अपनी गिलास को जमीन पर दे मारा, जमीन पर फेंक दिया और अपने गिलास को चकनाचूर कर दिया। उस शराब को पीना गवारा भी न किया। उसके गिलास में, बोतल में शराब रखी हुई थी। नबी की हदीस आ जाने के बाद, नबी का ऐलान आ जाने के बाद, लोगों ने शराब को तक नहीं लगाया। ये इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग थे, इस्लाम को मानने वाले लोग थे। इसी वजह से मेरे भाइयों, इस्लाम ये कहता उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। नबी जो तुम्हें हुक्म दे मान लो, नबी तुम्हें जिस चीज से मना कर दे उस चीज से रुक जाओ। यही तो मुकम्मल तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल होना है। देख रहे हैं, इतने ऐलान होने के बावजूद आज भी देखिए लोग खैनी, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई मसला नहीं है। गौर करिए आप मेरे भाइयों, इतनी ज्यादा मोहब्बत शराब से थी, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा उसको मोहब्बत इस्लाम से थी और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से थी। एक हदीस, एक पैगाम, एक फरमान नबी का आ जाने के बाद लोगों ने शराब को जमीन पे दे मारा। अब सोच के रावी हदीस बयान करते हैं, नबी मदीना के गलियों में शराब की नदी बहने लगी, शराब की नदी बहने लगी। लोग अपने अपने घरों से शराब को उठा करके बाहर फेंकने लगे। शराब के कारोबारी भी लोग थे, बहुत ज्यादा फायदा होता था। अब समझ लीजिए, आपके यहाँ जो चीजें सबसे ज्यादा बिकती हो, सबसे ज्यादा जिसकी खरीदो फरोख्त हो और जिसके बगैर कोई रह नहीं पाता हो, अब आप अंदाजा लगाइए। अभी आप समझ लीजिए, मोबाइल से कितनी मोहब्बत है लोगों को। जवान को मोबाइल दे दिया जाए तो रात भर सोना बंद,
बच्चे को मोबाइल दे दें तो रोना बंद, बूढ़े को मोबाइल दे दें तो उसको जवानी याद आने लगे। गौर करिए मेरे भाइयों, अगर उससे कह दो भाई मोबाइल फेंक दो, कोई मोबाइल नहीं चलाएगा, कहेगा मौलाना पागल हो क्या, बीवी के बगैर रह सकते लेकिन मोबाइल के बगैर नहीं। यह हाल आज के दौर में, यही हालत थी उस दौर में कि शराब से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी, लेकिन नबी की हदीस आ जाने के बाद, नबी का कौल आ जाने के बाद, नबी का फरमान आ जाने के बाद लोगों ने शराब की बोतल को जमीन पे दे मारा, शराब की गिलास को जमीन पे फेंक दिया और किसी ने गवारा तक नहीं किया और कि शराब को हम पी लें या फिर गिलास के अंदर है इसको कम से कम खत्म कर दें, बाद में नहीं पिएंगे, कल से नहीं पिएंगे। नहीं, नबी की हदीस आ जाने के बाद उसने उसी वक्त जमीन पर शराब फेंक दी। गौर करिए आप, हम और आप कर सकते हैं? इतने तकरीरें होने के बावजूद भी हालतें वही है। बताया जाता बाजार अल्लाह की नजर में बुरी जगह है, बताया जाता है कि जहां पे दीन इस्लाम की बातें होती है, जहां पे अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वहां पे अल्लाह की रहमतें उतरती, फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं और उनके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। यह आपने हदीस सुनी होगी। लेकिन इसके बावजूद देखिए जलसों के हालात, नौजवान लड़के आते हैं अपने आप को शाहरुख खान समझते हैं, गाड़ी इस तरह चलाएंगे लगता कि ये इस इलाके का सबसे सुपर हीरो है। लड़कियों से कहा जाता है कि आप जब अपने घर से निकलिए तो वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, अपनी जीनत को जाहिर न करें, ये कुरान आपसे कहता है। और कुरान ये बेतों में कहता है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान ये भी कहता है, या ये कह लो कि अल्लाह तुमसे ये भी कहता है, ऐ मोमिना औरतें घरों के अंदर ठहरी रहो, लेकिन अगर कभी जरूरत के तहत बाहर निकलना हो, कभी बाहर मजबूरन निकलना हो किसी खास काम के लिए, तो वला तबर्रुजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। तो इस्लाम ये कहता है कि तुम जमाना जाहिलियत की तरफ बनाओ सिवार और खूबसूरत बन सरवर के सज धज के न निकला करो। इस्लाम तुम्हें इस चीज से मना करता है, लेकिन कुरान की सायत के बिल्कुल खिलाफ काम हो रहा है। घर के अंदर रहेगी कोई मेकअप नहीं, घर के अंदर रहेगी कोई ज़ेबो ज़ीनत नहीं, घर के अंदर शौहर के सामने होना चाहिए, लेकिन नहीं, घर से बाहर निकलना हो और अगर शौहर कहते अरे आज चलेंगे थोड़ा सा बाजार कुछ शॉपिंग के लिए, 1 घंटा मेकअप करेगी, 1 घंटा। गौर कीजिए आप, जलसों में रात की तारीकी में जलसा सुनने के लिए आ रहे नए नए कपड़े, वो मेकअप, वो परफ्यूम, वो चूड़ियां, वो पाजेब। अब गौर करिए मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब ये इस्लाम को कितना फॉलो करती है आप समझ सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस्लाम को कितना मानने वाली हमारी कौम की बेटियां और हमारी कौम की बहनें। जाइए आप देखिए हालात को, आपको पता चलेगा कि कुरान की आयतों का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। उस दौर में लड़कियों से कहा जाता था, अल्लाह के नबी ने खिताब में यही कहा और आपने यही फरमाया, आई लड़कियों रास्ते के बीच में चला मत करो। आई लड़कियों जब तुम रास्ते में चला करो तो बीच में चला मत करो, किनारे किनारे चला करो। नबी का ये फरमाना जाने के बाद इस्लाम को कितना फॉलो करती थी और इस्लाम को कितना मानती थी, इस्लाम को कितना अपनाती थी। गौर करो मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी बहनों, गौर करो। अल्लाह के नबी ने इतना ही कहा था, हदीस में आता है कि लड़कियां रास्तों के किनारे चलने लगी और दीवार से इतना सट सट के चलने लगी, इतना चिपक चिपक करके चलने लगी कि उनके कपड़े फटने लगे। गौर करो, यहां तो मामला कुछ उल्टा है। रास्ते में आप चलें और अगर नहीं हटेंगे तो धक्का देके चल जाएगी, आप ही को धक्का देके निकल जाएगी। वो किनारे चलेगी, आपको किनारे चलना पड़ेगा।
यह हाल है मेरे प्यारे साथियों। तसव्वुर कीजिए, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम कहता है पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ, सिर्फ रमजानी मुसलमान मत बनो, सिर्फ रमजान में अल्लाह अल्लाह मत करो। रमजान तो एक ऑफर है, आम महीने में इबादत है, लेकिन रमजान एक ऑफर वाला महीना है। एक अल्लाह मुत्तकी बनने के लिए, जन्नत में जाने के लिए अल्लाह एक ऑफर देता है। हर कंपनी अपनी अपनी जगह ऑफर देता है कि नहीं? होली के मौके पे अलग ऑफर, फलां के मौके पे फलां ऑफर, फलां के मौके पे फलां ऑफर। ऐसी अल्लाह ऑफर देता है कि रमजान के महीने में चलो जन्नत कन्फर्म कर लो, आओ हम तुम्हें ऑफर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रमजान के महीने में ऑफर देता है, और ऑफर देते हुए अल्लाह ताला ऐलान करके वे ये भी कहता है, आई लोगो लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। कुरान ये कहता है कि अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है कि आम रातें तुम जागा करते हो, आम रातें तुम इबादत किया करते हो। आई मुसलमानों, इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ और रमजान के महीने को तुम स्पेशल बनाओ। और लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र, क़द्र वाली रात, शब क़द्र के मौके पर, शब क़द्र की उन रातों में जागने की कोशिश करो। और उन रातों में अगर तुम जाग गए और तुमने लैलतुल पा लिया, तो याद रखना लैलतुल क़द्र, एक रात में जागना 1000 रातों की इबादत से बेहतर है। 83 साल 83 ईयर्स अगर कोई आदमी कंटिन्यू इबादत करता है, दिन में भी रात में भी सुबह शाम कंटिन्यू 83 ईयर्स कोई इबादत कर रहा है, गौर करिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला कहता है एक रात की इबादत 83 ईयर्स के मुकाबले में ज्यादा है। गौर करिए, आप इस्लाम के अंदर दाखिल हो तो ये मत समझो कि हमने इस्लाम को अपनाया है, हमारे लिए इस्लाम थोड़ी है। अरे हाजियों के लिए इस्लाम है, मौलवियों के लिए इस्लाम है, मदरसा में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए इस्लाम है, बूढ़ों के लिए इस्लाम है। हम जैसे जवान लड़कों और लड़कियों के लिए इस्लाम थोड़ी है। अरे हमारे लिए तो एंजॉय की चीज है। और क्या कहता है, कर लो दुनिया में मस्ती, ये बार बार नहीं मिलने वाली है जवानी। ये जुमला बोलता है। ये मुसलमान होकर की इस तरीके की बातें, ये उल्टा जुमला क्यों नहीं बोलते हो? ये जवानी बार बार नहीं मिलेगी, इबादत एक बार अच्छे से कर लो। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है, ओ लोगो वरजुलुन क़ल्बु वरजुलुन शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, उस नौजवान को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अर्श के नीचे जगह देगा, साए के नीचे जगह देगा, जिसकी इबादत अल्लाह की इबादत में गुजरी हुई होगी। पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। अब पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो तो कैसे हो, किस तरीके से हो? आओ एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, गौर से सुनिएगा। एक मिसाल में आपको देता हूं, पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल हो तो अपने मन के मर्जी के मुताबिक आप दाखिल नहीं हो सकते कि जैसा दिल किया आप दाखिल हो गए। नहीं, आपका दिल किया नमाज आपने पढ़ ली, ज़ोहर की नमाज आपको कोई टाइम, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, आपने सोचा कहीं नहीं जाने की जरूरत है, चलो ज़ोहर में मैं 4 रकात की जगह 8 रकात नमाज पढ़ लेता हूँ, असर में 4 रकात की जगह मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी मुझे बाजार निकलना है, पूर्णिया निकलना है। आपने असर के वक्त आपने 2 रकात नमाज पढ़ ली। जब आपका दिल किया आपने नमाज पढ़ ली, जितना दिल किया उतना आपने पढ़ लिया। मेरे भाइयों, ऐसा भी नहीं चलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते, मन अता दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वही जन्नत में जाएगा। वमन नसानी फक़द अबा, और जिसने मेरा इनकार किया वो जहन्नम के अंदर जाएगा। जिसने मेरी बात न मानी वो जहन्नम के अंदर जाएगा। आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो नबी जैसा बताते हैं वैसा ही करो, नबी के हुक्म को मानो। ऐसा नहीं कि
मौलवियों और पाखंडियों के उन जुमलोबाजों में फंस करके अपने ईमान खराब कर लो। बयान करने वाला कितना भी बड़ा मौलवी को ना हो, अगर वो कुरान और हदीस से बयान करता तो मान लो, और अगर कुरान और हदीस से छोड़ करके बातें करता हो और वो आपकी नजर में बहुत बड़ा आलिम दीन हो लेकिन कुरान और हदीस से हट करके बातें कर रहा हो, तो आप उसकी बात हरगिज न माने। कितने मौलवी को देखिए आप ऐसी ऐसी बातें बोलता है जो कहीं से साबित नहीं है, कहीं से साबित नहीं है, ऐसे जुमले बोलता है। गौर करिए मेरे प्यारे साथियों, अंदाजा लगाइए और हालात कहां से कहां पहुंच गए। इस्लाम के अंदर पूरे तौर पर दाखिल हो जाइए। यहां पूरे तौर पर छोड़िए, इस्लाम के अलिफ को भी आप लोगों ने नहीं समझा। इस्लाम है क्या? व्हाट इज द इस्लाम? इस्लाम को अगर आपने माना है, आपका दिल नहीं मानता है, आपका दिलो दिमाग काम नहीं करता है और इस्लाम कहता है ये करो तो करो, आपका दिलो दिमाग मान रहा है लेकिन इस्लाम मना कर रहा है तो आप उससे रुक जाइए। गौर करिए, आप सोचिए। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान के नक्श कदम पे मत चलिए। शैतान तुम्हारा कुल्लम कुल्ला दुश्मन है, शैतान के नक्श कदम पे मत चलो। शैतान तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी चीजों को खूबसूरत बना करके पेश करता है। शैतान क्या करता है? ज़िना को खूबसूरत बना देता है। अरे क्या यार, शादी के चक्कर में पड़ते हो, शादी उदी मत करो, गर्लफ्रेंड रखो। ये शैतान दिमाग में डालता है, शैतान इसको खूबसूरत बना देता है। अलग अलग लड़कियों से इंजॉय करो, मस्ती करो, एक लड़की पाल करके और एक लड़की को अपनी जिंदगी में ला करके जिंदगी जहन्नम मत बनाओ। वो चुटकुला आपने सुना है ना, बाकायदा इसके ऊपर होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि शादी से पहले, आजकल शादी के बाद आदमी वाकई टेंशन में हो जाता है। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि दीनदार औरत को आपने नहीं अपनाया है। अब आप स्टाइल और मॉडर्न जमाने की लड़कियों को अपना लें, जाहिर सी बात है उसके मुताबिक आप चल पाइएगा। 1-1 हजार 2-2 हजार के क्रीम पाउडर वो मांगेगी, कहां से दे पाइएगा? उसके मन के मुताबिक आप कैसे जी पाइएगा? औरतों की ख्वाहिशें पूरी करना इतना आसान नहीं है। इस वजह से अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? फज़फर बिज़ातिद्दीन, ऐ लोगों अगर शादी करना हो तो दीनदार लड़कियों से शादी करो, निकाह करो। गौर करो, ये शैतान तो ज़िना को खूबसूरत बना करके पेश करता है। शैतान ज़िना को खूबसूरत बना देता है। अरे फला करता कोई प्रॉब्लम नहीं, फला तो 10-10 गर्लफ्रेंड रखता, तुम क्यों ना रखो? पढ़ने के लिए लड़कियां जाती है, हाँ, कॉलेजों के अंदर, स्कूल के अंदर, अब उसकी सहेली के बॉयफ्रेंड है। अब शैतान उसकी सहेली के दिलो दिमाग में डालता है कि अरे उसकी भी बॉयफ्रेंड है, वो अपने बॉयफ्रेंड से हंसी मजाक करता, बातें करता, गले लगता है। हाँ, ये अभी फरवरी चल रहा ना, वैलेंटाइन डे के मौके पे गले लगाता है और प्यार मोहब्बत का इजहार करता है। तुम अकेली अकेली क्यों बैठी हो? तुम भी दुनिया का मजा ले लो, ये जवानी बार बार नहीं आएगी। इस वजह से तुम भी अपने लिए एक बॉयफ्रेंड बना लो और तुम भी मोहब्बत का इजहार करो। ये शैतान उसकी जिंदगी में इस ज़िनाकारी को खूबसूरत अंदाज में पेश करता है, लेकिन इस्लाम मना करता और इस्लाम ऐलान करते हुए कहता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। ऐ लोगों ज़िना के करीब मत जाओ, ज़िना के करीब मत जाओ, ज़िना छोड़ो, ज़िना के करीब मत जाओ। आई लड़कियों तुम भी मत जाओ, लड़कों तुम भी मत जाओ। अगर किसी का मिस कॉल आए, मैसेज आए, कोई आई लव यू बोले,
कोई तुमसे प्यार का मोहब्बत का इजहार करे तो तुम उससे कहो कि नहीं, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं तेरे साथ ये काम नहीं कर सकता। ऐ लड़कियों तुम भी ये काम कर लो। ऐ लड़को तुम क्यों नहीं हजरत यूसुफ की सीरत को पढ़ते हो? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बंद कमरे के अंदर 7 दरवाजों के अंदर जब जुलेखा ने कहा था ऐ यूसुफ आओ आओ मेरे पास आओ, चलो रात की तारीकी में एंजॉय कर ले, मस्ती कर ले, कोई देखने वाला नहीं है। वो मिस्र की इतनी खूबसूरत हसीन और जमील खातून हजरत यूसुफ को ऑफर दे रही है और जिना के लिए बुला रही है। ऐसे मौके पे हजरत यूसुफ ने ऐलान करते हुए कहा था, इन्नी अखाफुल्लाह, क़ाल मआज़ल्लाह की पनाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। शैतान तेरी जिंदगी में बुरे काम को खूबसूरत बना करके पेश करेगा। इसी वजह से कुरान कहता है वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो। कोई भी चीज को खूबसूरत अंदाज में पेश करेगा, इस वजह से उसके नक्शे कदम पे मत चलो। रमजान में भी आपको बहकाएगा, रमजान में भी आपको मोबाइल चलाने पे उभारेगा। अरे यार मोबाइल चलाने में क्या लगता है, चला लो, टाइम पास कर लो। अब मोबाइल में लगा हुआ है, मोबाइल में लगा रहा हो, ये आंखों से जिना कर रहा है, मोबाइल पे फोन करके उठा रहा है, सुबह के वक्त उड़ जाओ सेहरी का टाइम हो गया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को उठा रही है। बताइए इबादत के वक्त शरारत। गौर करिए मेरे भाइयों, ये शैतान करवा रहा है और ये लड़की कर रही है, लड़का बाकायदा हमने इफ्तार किया, हमने क्या जवाब दे रहा है। गौर करिए मेरे प्यारे साथियों, हालात कितने बुरे हैं। इसी वजह से इस्लाम ये कहता वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ। कहीं कहा कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फ़वाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। इस्लाम तो ये कहता है कि फाहिशा तमाम चीजों को, फाहिश जाहिरी हो या बातिनी हो, हर्रम अलैकुमुल फ़वाहिश, अल्लाह ने उसको हराम करार दिया है। इन बेहुदा और बेकार कामों के करीब मत जाओ। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम को अपनाते हैं, तो इस्लाम के कानून को आप मानिए, इस्लाम के निज़ाम को आप मानिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपको हुक्म दिया है उसको आप मानिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से मना किया उससे रुक जाइए। अपने मन के मुताबिक इस्लाम पे मत चलिए। वही 3 लोगों की तरह मत करिए। 3 लोग आए नबी के हालात बयान करने के लिए, पूछने के लिए कि नबी की इबादत कैसी होती है बताइए। नबी घर में मौजूद नहीं। नबी की बीवियों ने कहा कि नबी की इबादत ऐसी ऐसी होती है। तीनों को कम लगा कि नबी इबादत के मामले में ऐसे सोते भी हैं, जागते भी, कमाते भी हैं, हाँ ये वो, बीवी का भी, बच्चों का भी। तीनों ने फिर कहा कि अरे नबी का मामला अलग है, हम कहाँ और नबी कहाँ, नबी के सारे गुनाह माफ कर दिए गए। अल्लाह ताला ने नबी के सारे गुनाह को बख्श दिया। इस वजह से नबी को ज्यादा इबादत करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से तीनों ने अपने अकल का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि हम ज्यादा इबादत करेंगे। उनमें से एक कहता है कि मैं पूरी पूरी रात इबादत करूंगा, कभी भी रात में सोऊंगा नहीं, पूरी रात कंटिन्यू इबादत करूंगा। दूसरा कहता है मैं कंटिन्यू रोजा रखूंगा, कभी भी रोजा नहीं छोड़ूंगा। और तीसरा कहता है इन लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं निकाह नहीं करूंगा, क्योंकि फितने का जड़ यही औरत है। इस वजह से औरत के चंगुल में नहीं फंसूंगा, इबादत करता रहूंगा। नबी को जब खबर हुई, नबी को जब मालूम हुआ, पता चला कि 3 लोग आए और तीनों ने ऐसी ऐसी बातें की। आपने जामे खुतबा दिया और खुतबा के दौरान आपने फरमाया सुनो, इन्नी अतकाकुम लिल्लाह, तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी मैं हूं, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूं। फिर अल्लाह के नबी ने आखिरी जुमला ये फरमाया, सुन लो, अगर जन्नत में जाना है और अगर तुम्हें मेरे जन्नत में जाना है तो तुमको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मेरी सुन्नत अपनानी पड़ेगी। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत को नहीं अपनाएगा वो मुझ में से नहीं है। मैं सोता भी हूँ, जागता भी हूँ, शादी भी मैंने की है और इसी तरीके से रोजा रखता भी हूँ, छोड़ता भी हूँ। इस वजह से नबी की
सुन्नत अपनाना जरूरी है, तब जन्नत में जाओगे। इस्लाम के अंदर दाखिल होना है तो नबी के कौल फेल को अमल करना होगा, नबी ने जो हुक्म दिया उसको मानना होगा मेरे भाइयों, तब आप इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो सकते। बातें बहुत सा ज्यादा थी और वक्त हो चुका है और हमारे बीच में खतीब भी आ चुके हैं, उनको भी अपना खिताब करना है। बहर के अब ये चंद बातें आपके सामने मैंने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद को उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों, हमने इस्लाम को माना है तो इस्लाम से मोहब्बत कीजिए, इस्लाम जो कहता है वो उसको मानिए, इस्लाम जिन चीजों से मना करता है उससे रुक जाइए। सिर्फ रमजानी मुसलमान मत बनिए बल्कि हकीकी मुसलमान बनने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिला जो बातें बताई गई इन बातों के पर कहने वाले को, सुनने वाले को, सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।